वो औरत हमेशा ठंड महसूस करती थी। उबलते हुए पानी में उसने अपना हाथ डाल दिया, लेकिन उसे जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं हुई। उसके हाथ पर फफोले पड़ गए। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन ये भी काफी नहीं था। 95 डिग्री की भीषण गर्मी में जहाँ लोग पसीने से तर थे, वो सारे कपड़े पहनकर भी कांप रही थी। एक दिन उसके सामने भाप उड़ाती गर्मा गर्म रेमन की कटोरी रखी गई। दुकानदार ने चुनौती दी, जो इसे 5 मिनट में खत्म करेगा उसे ये फ्री मिलेगा। बाकी लोग शिकायत कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन उसने वो पूरी कटोरी 2 मिनट से भी कम समय में खत्म कर दी। दुकानदार इतना हैरान हुआ कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन कुछ ही दिन पहले वो बिल्कुल एक आम इंसान थी। उस दिन वो स्टोर के फ्रीजर में सामान चेक करने गई थी, तभी गलती से एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। जब तक उसे समझ आता, भारी दरवाजा पूरी तरह सील हो चुका था। उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया, चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। उसने सिक्योरिटी ऑफिस में फोन भी किया, पर गार्ड गपशप में इतना व्यस्त था कि उसकी आवाज तक नहीं सुनी। फ्रीजर का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। वो कोने में सिकुड़ कर बैठ गई, लगातार कांपती रही। फिर उसने आखिरी कोशिश की, दरवाजे को लात मारी, अपने शरीर से टकराई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। सोचा शायद ये छोटी सी लौ तब तक जलती रहे जब तक कोई उसे बचाने ना आ जाए। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आंखें बंद करने से ठीक पहले उसे लगा जैसे कोई अंदर आया हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। परिवार उसके पास खड़ा था, खुश कि वो जिंदा बच गई। लेकिन उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव आ चुके थे। एक दिन उसका हाथ गलती से खौलते तेल से छू गया। हथेली पर तुरंत फपोले पड़ गए। सहकर्मी डर गई, लेकिन वो बोली, मुझे तो अभी भी ठंड लग रही है। डॉक्टर ने बताया उसका दिमाग अब भी फ्रीजर वाले डर में फंसा हुआ है। वो एक तरह के सेल्फ हिप्नोसिस में चला गया है, जैसे किसी को पहले लाल तपता लोहे का डंडा दिखाओ, फिर उसकी आंखें बंद करके साधारण लोहे से छू दो, तो उसका दिमाग फिर भी मानेगा कि वो जल चुका है। ये हालत धीरे धीरे ही ठीक हो सकती थी, लेकिन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे जरा भी गर्मी महसूस नहीं होती थी। खाना बनाते समय भी उसे खुद को कस कर ढकना पड़ता। पति उसके लिए गर्म कॉफी लाता, फिर भी वो कांपती रहती। यहाँ तक कि जब उसका बेटा उसे गले लगाता तो वो अनजाने में उसे दूर धकेल देती। आखिरकार उसका पति ये सब सह नहीं पाया और बेटे को लेकर उसे छोड़ गया। वो औरत पूरी तरह टूट चुकी थी। निराश होकर वो एक दिन छत पर जा पहुंची। तभी उसकी नजर पास के एक घर पर पड़ी, जहाँ भीषण आग लगी हुई थी। एक औरत चिल्ला रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। ये सुनते ही उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो सीधे आग की लपटों में कूद पड़ी, अपने शरीर से बच्चे को ढक लिया और किसी तरह उसे सुरक्षित बाहर ले आई। दमकल कर्मी पहुंचे, उन्होंने उसे सलाम किया। बच्चे ने आंसू भरी आंखों से धन्यवाद कहा। उसी पल उसे जीने की एक नई वजह मिल गई। कुछ ही समय बाद वो खुद एक फायर फाइटर बन गई। उसका पति और बेटा भी वापस आ गए और उस पर गर्व करने लगे। अपनी जिम्मेदारी को लेकर वो एक बार फिर आग की लपटों में दौड़ पड़ी। तभी अचानक लाइट झपकी और सच सामने आया। उसका असली शरीर अब भी फ्रीजर के अंदर पड़ा था। वो कई दिन पहले ही ठंड से मर चुकी थी, लेकिन उसके होंठों पर अब भी एक हल्की सी मुस्कान थी।